नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी। बात करेंगे मतलब मैं किताब पढ़ता हूँ रोज। आज भी मैं किताब पढ़ते पढ़ते आपके साथ बातें शेयर करूँगा, जिसका उस किताब का मेरे पास हिंदी में बुक है, धन संपत्ति का मनोविज्ञान। बुक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, संपत्ति, लालच और सुख पर एक शाश्वत पाठ, बाय मॉर्गन हाउसल। इसके फ्रंट पेज पे लिखा हुआ है, हर किसी के पास एक प्रति ज़रूर होनी चाहिए, जेम्स क्लियर। एटोमेटिक हैबिट्स के न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट लेखक सेलर। जैसे कि मैंने इसका पहला चैप्टर पढ़ लिया है दोस्तों, तो क्यों ना शायद मैं आपको मैंने इसका पहला चैप्टर नहीं पढ़ा, वो एक प्रस्तावना थी, वो मैंने पढ़ी है। मैंने पहले भी एक ये किताब पढ़ चुका हूँ मैं, लेकिन अब फिर एक बार पढ़ना चाहता हूँ, तो पढ़ते पढ़ते मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो आप मेरा वर्कआउट देखते देखते इसके बारे में भी देख सकते हैं। वर्कआउट के लिए, बॉडी बनाने के लिए मेरे से भी अच्छे कोचेस लोग हैं, मेरे से बढ़िया, और किताब सुनने के लिए भी बहुत सारे चैनल हैं। लेकिन ये मेरा प्रयास उन दोस्तों के लिए है जो मेरे जैसे हैं, जो पहले ज़िंदगी की राह को भटक चुके थे, लेकिन अब वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो मेरे जैसे दोस्त मेरे साथ इस चैनल पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ये कौन सा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है कोई भी मूर्ख नहीं है। जैसे कि धन के साथ आपके व्यक्तिगत अनुभव, संसार में क्या हुआ, शायद उसका 0.00001 मात्र, लेकिन आपके विचार अनुसार संसार कैसे चलता है उसका 80% होता है। मैं मराठी लड़का हूँ, इसलिए मुझे क्लियर हिंदी पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन कोई नहीं, पढ़ते पढ़ते आपको बताते बताते मेरी हिंदी भी सुधर जाएगी, इंग्लिश भी सुधर जाएगी। तो आप सब मेरे दोस्त सब ऐसा ट्राई कर सकते हैं, अपना अपना एक चैनल खोल लो, रोज़ शेयर कर लो। तो चलिए दोस्तों, हम किताब के पन्नों के ऊपर आते हैं। तो मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ। जैसे मेरा पठन है, मैं आपको एक समस्या के बारे में बताना चाहूँगा। इसे जानकर आप अपने पैसों के साथ क्या कर सकते हैं, इस बारे में बेहतर महसूस करेंगे, और दूसरे अपने पैसों के साथ क्या करते हैं, इस बारे में कम आलोचनात्मक लोगों पैसों के साथ कुछ मूर्खतापूर्ण हरकतें करते ज़रूर है, लेकिन कोई भी मूर्ख नहीं है। बात असल में ये है, अलग अलग पीढ़ियों के लोग जिनका पालन पोषण करने वाले माता पिता की आय अलग है। आय मतलब दोस्तों उम्र, जीवन मूल्य अलग है। जो विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग अर्थव्यवस्था में जन्मे, उन्होंने अलग अलग जॉब मार्केट में विविध प्रकार के प्रोत्साहन और भाग्य का अनुभव किया। वे एक दूसरे से बहुत अलग पाठ सीखते हैं। दुनिया कैसी चलती है, इस बारे में हर किसी का अपना ही अनुभव होता है, और जो अपने अनुभव किया वह कहीं अधिक प्रभावशाली है उसके मुकाबले जो आप किसी और से सुनते या सीखते हैं। इसलिए हम सब, मैं और हर व्यक्ति, धन दौलत कैसे कमाते हैं, कैसे काम करती है, इससे संबंधी अपने मूल्यों के सहारे अपना जीवन गुजारते हैं। और अलग अलग लोगों के लिए इन मूल्यों में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है। जो आपको मूर्खतापूर्ण लगे वो मेरे लिए मायने रखता है। जो व्यक्ति गरीबी में पला बढ़ा, वह जोखिम और प्रतिफल के बारे में जैसे सोचता है एक समृद्ध बैंकर की संतान चाहे भी तो वैसे न सोच पाए। एक व्यक्ति जो ऐसे समय में पला बढ़ा जब मुद्रास्फीति की दर अधिक थी, उसने वह अनुभव किया जो उस व्यक्ति को नहीं करना पड़ा जो स्थिर कीमतों के बीच पला बढ़ा।
एक स्टॉक ब्रोकर जिसने महामंदी में अपना सब कुछ गंवा दिया, उसने जो अनुभव किया 1990 के दशक के वैभव के काम करने वाला एक तकनीकी कर्मचारी उसका कल्पना भी नहीं कर सकता। एक ऑस्ट्रेलियन जिसने 30 वर्षों में कोई अधिक आर्थिक मंदी नहीं देखी, उसने कुछ ऐसा अनुभव किया है किसी अमेरिकी नागरिक ने नहीं किया। बस इतना ही नहीं, अनुभवों की यह सूची असंख्य है। आप धन दौलत के बारे में कुछ ऐसा जानते हैं जो मैं नहीं जानता, और इसका विपरीत भी उतना ही सच है। जिन धारणा, उद्देश्यों, पूर्वानुमान साथ आप अपना जीवन जीते हैं, वह मुझसे अलग हो सकता है। ऐसा इसलिए नहीं है कि इसमें से एक दूसरे से अधिक होशियार है या अधिक जानकारी रखता है। ऐसा इसलिए है कि हमारे जीवन अलग अलग है, जो हमारा विविधों और बराबरी के ठोस अनुभवों से रचे हैं। धन के साथ आपके व्यक्तिगत अनुभव संसार में क्या हुआ, शायद उसका 0.0001 मात्र है, लेकिन आपके विचारानुसार संसार कैसे चलता है उसका 80% है। इसलिए समान रूप से होशियार लोग इस बात पर बहस कर सकते हैं कि मंदी कैसे और क्यों होती है, आपको निवेश कैसे करना चाहिए, आपको कैसे प्राथमिकता देनी चाहिए, कितना जोखिम उठाना चाहिए आदि। 1930 के अमेरिकी परखी अपनी किताब में फ्रेडरिक लुइस एलन ने लिखा कि महामंदी ने लाखों अमेरिकियों को उनके शेष जीवन काल के लिए अंदरूनी तौर पर प्रभावित किया, लेकिन अनुभवों में काफ़ी भिन्नता थी। 25 वर्ष बाद जब जॉन एफ कैनेडी राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे थे, एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि उन्हें महामंदी के बारे में क्या याद है। उन्होंने टिप्पणी की, दोस्तों वीडियो यहाँ ख़त्म होता है, अगली किताब